दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आज के इस वीडियो में आपके रोस्टर को लेकर के अपडेट दी गई है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि रिक्तियों का आरक्षण रोस्टर आज होगा जारी। जैसा कि पता है आपको कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो 65% आरक्षण था उसे समाप्त करके 50% आरक्षण पर आपका रोस्टर यहाँ पे जारी किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक अपडेट आई हुई है, जिसमें 11वीं 12वीं इतिहास की रिवाइज आंसर की भी यहाँ पे जारी कर दी गई है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 का यहाँ पे देखिए बीपीएससी बुधवार को अपने वेबसाइट पर तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षकों की रिक्तियों आरक्षण रोस्टर क्रिंस के साथ अपलोड करेगा। प्राथमिक विद्यालय में रिक्तियाँ 28,000 हैं, जबकि मध्य विद्यालय में 18,000 जो है यहाँ पे रिक्तियाँ दी गई हैं। 50% आरक्षण रोस्टर की पुरानी नीति के साथ इन्हें जारी किया जाएगा। विदित हो कि टीआरई 3 का जो है विज्ञापन 65% आरक्षण की नई नीति पे के अंतर्गत निकाला गया था, लेकिन बाद में 65% आरक्षण को पटना हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने पर सरकार ने फिर से जो है यहाँ पे 50% आरक्षण रोस्टर को अपना करके उसके अनुरूप जो है टीआरई 3 का रिजल्ट निकालने का निर्णय लिया है। कुछ दिन पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी को यह आरक्षण रोस्टर क्लियर भेजा है और बीपीएससी की इसी के अनुरूप रिजल्ट तैयार करा रहा है और अगले 2 से 3 दिनों में उसकी जो है यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर यहाँ पे रोस्टर को लेकर के बात करें तो आपका पीआरटी का और 6 to 8 का अभी आपने देखा होगा, इसके पहले वाली वीडियो हमने आपको दिखाया था जो वायरल हो रही थी आपकी रोस्टर, जिसमें आपका पीआरटी का था और 6 to 8 का था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों रोस्टर यहाँ पे जारी कर दिए गए थे, लेकिन उसमें अभी वो जो आपका रोस्टर दिखाया गया था वो शिक्षा विभाग की तरफ से था। यानी कि बीपीएससी आयोग के पास जब रोस्टर मिलेगा तो पूरी तरह से उसमें किस कैटेगरी में किस वर्ग में कितनी कितनी सीटें हैं किस विषय में वो जानकारी आपको सटीक मिलेगी। पहले एक बार यहाँ पे देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि आपने ये जो रोस्टर जारी किया गया था, यानी कि अगर बात करें ये आपको बता दें ये शिक्षा विभाग के पास है अभी। ठीक है, ये शिक्षा विभाग के पास है, अभी बीपीएससी आयोग को ये दिया जाएगा और बीपीएससी आयोग एक एक करके एक एक सीट जो है कहाँ पे कितनी सीटें आपकी दी गई हैं वो सारी चीज़ें जानकारी आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे 7,400 जो है 40 सीटें आपकी अगर सामान्य विषय में बात करें अनारक्षित वर्ग की, जिसे हम लोग मेल वाली सीट बोल सकते हैं, लेकिन हमें उसे हम लोग ओपन सीट बोलते हैं जिसपे कोई भी कैंडिडेट फाइट कर सकता है। तो 7,440 यहाँ पे सीटें हैं। अगर उर्दू में देखेंगे तो 1,227 सीटें, बांग्ला में 24 सीटें। इसी प्रकार से अनारक्षित वर्ग के लिए जो है 3,716 सीटें बताई गई थी और 606 यहाँ पे उर्दू के लिए और 10 सीटें आपकी बांग्ला के लिए। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि ये जो आपका यहाँ पे जो रोस्टर जारी किया गया है ये रोस्टर यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो हम आपको बता दें ये शिक्षा विभाग की तरफ से है अभी। ठीक है, ये शिक्षा विभाग की तरफ से है और इसमें अभी थोड़ा बहुत संशोधन हो सकता है, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको इसी के इर्द गिर्द 2 से 3 अंतर देखने को हो सकता है मिल सके, लेकिन आपको इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि देखिए ये जो है ये जारी किया गया था आपको रात के टाइम पे, और रात में जब ये जारी किया गया तो आपका 2 जारी किया गया था, एक तो आपका पीआरटी का, दूसरा आपका 6 to 8 का। तो जो पीआरटी का यहाँ पे 6 to 8 का जारी किया गया था उसमें सीटों की संख्या अधिक दिखाई दे रही थी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि पद अर्थात कुल जो है 18,973 पदों का समेकित यहाँ पे दिया गया, लेकिन आपका जब रोस्टर भेजा गया था तो वो 18,400 का था। ठीक है, यानी कि अगर 6 to 8 की बात करें, लेकिन यहाँ पे 18,973 का यहाँ पे डाटा दिखाया जा रहा है और इस वजह से कैंडिडेट को लग रहा है कि ये रोस्टर पूरी तरह से गलत है। देखिए वो तो सामने आ ही जाएगा, फिलहाल जो चीज़ें हैं अभी हम लोग यही मान के चलेंगे कि आपका यहाँ पे जो रोस्टर जारी किया गया है थोड़ा बहुत जिस प्रकार से सोर्सों से ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो हमको इसी के आसपास ही देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैथ और साइंस की बात करें तो आपके अनारक्षित वर्ग में सीटों की संख्या जो है 2207 सीटें, अगर एसएसटी की युवार में बात करें तो 1512 सीटें हैं, और इसी प्रकार हिंदी में देखेंगे तो 1023 1289, और यहाँ पे 555 सीटें आपकी संस्कृत में। उर्दू में देखेंगे तो 521 सीटें हैं अनारक्षित वर्ग में। अगर यही अनारक्षित यानी कि वार में अगर महिलाओं की सीटें देखेंगे 1094 748 सामाजिक विज्ञान, और यहाँ पे 503 सीटें आपकी जो है ये हिंदी के लिए। इसी प्रकार अगर इंग्लिश में देखेंगे तो 636 सीटें आपकी अनारक्षित महिला की सीटें हैं और 267 सीटें आपकी संस्कृत में दी गई हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे 252 सीटें आपके उर्दू में दी गई हैं। तो यहाँ पे देख पा रहेंगे पूरा यहाँ पे डाटा दिया गया है कि कितनी कितनी आपकी सीटें दी गई हैं। ठीक है, अगर ये देखिए रोस्टर में इसमें थोड़ा बहुत हमको लगता है कि परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि सीटें आपकी उसी के आसपास हैं, यानी कि जो 50% आपका आरक्षण था उसी के आसपास आपकी रखी गई हैं। जिस प्रकार से हमने आपको पहले भी बताया था, जब आपका यहाँ पे
19,645 सीटें थी आपकी, अगर बात करें 6 to 8 में, और जो यहाँ पे 28,026 सीटें थी आपकी जो पीआरटी के लिए था। उस हिसाब से हमने जब आपको सीटों को लेकर के बात किया था तो सीटें आपकी उस टाइम पे ज़्यादा थी, क्योंकि आपको पता है कि लगभग यहाँ पे सीटों की संख्या यहाँ पे 28,000 से 25,505 कर दिया गया, फिर 19,645 लगा करके उसके बाद यहाँ पे 18,400 सीटें कर दी गई थी। तो सीटों की संख्या देखिए थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सीटें माइनस की गई हैं वही सीटें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बाकी अगर यहाँ पे 18,973 का होगा तो तब तो समझिए कि आपकी सीटें बढ़ गई हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे अपडेट आई थी कि 18,400 का आपका रिक्तियाँ दी गई हैं। और किस वर्ग में कितनी कितनी, यानी कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी आपकी सीटों की संख्या दी गई है, वो सारा डाटा यहाँ पे दिया गया था। और दिव्यांगों के लिए जो अनुमान्य पद हैं वो भी यहाँ पे दी गई हैं कि कितनी कितनी आपकी पद जो है वो रखे गए हैं। बाकी अगर यहाँ पे आप काउंट यहाँ पे जोड़ेंगे, अगर बात करें यहाँ पे जो आपका है यहाँ पे मैथ और साइंस का, और ये आपका जो है SST का है, और यहाँ पे अगर बात करें तो 2813 जो सीटें आपकी हिंदी के लिए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसके पहले जब थी कि 1500 के आसपास, 1550 के आसपास आपकी सीटों की संख्या पुरुष में था, और यहाँ पे महिला की बात करें तो 1315 के आसपास सीटें थी, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखेंगे आप इंग्लिश के लिए जो है वो 3494 सीटें हैं, और यहाँ पे संस्कृत में जो है 1826, और यहाँ पे 1428 सीटें आपकी उर्दू में दी गई हैं, जिसमें से 770 सीटें आपकी जो मेल के लिए थी और 640 सीटें आपकी जो है वो फीमेल के लिए थी। तो टोटल मिलाकर के आपकी सीटों की संख्या 1410 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए 1410 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 1428 सीटें हैं, ठीक है। और इस प्रकार से अगर देखेंगे आप यहाँ पे तो आपका यहाँ पे जो संस्कृत का है पहले 1952 सीटें थी, लेकिन यहाँ पे सीटों की संख्या कम देखने को मिल रही है, तो 1826 सीटें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी सीटों की संख्या कम है, 3400 जो है 94 सीटें, लेकिन 3586 सीटें थी। और इसी प्रकार 2813 सीटें यहाँ पे इस बार दी गई हैं, और जो कि 2865 सीटें यहाँ पे थी। यहीं पे देखेंगे अगर यहाँ पे जो आपका SST है यहाँ पे देखेंगे तो 3789, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3710 सीटें थी, तो यहाँ पे सीटों की संख्या आपकी बढ़ गई है, ठीक है। यानी कि SST में बात करें अगर तो SST में आपकी सीटों की संख्या बढ़ी है, ठीक है। लगभग आपकी सीटें 70 सीटें आपकी बढ़ी हैं, 80 सीटें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है 5600 जो है यहाँ पे 23, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपकी सीटों की संख्या मैथ और साइंस में कम हुई है, क्योंकि आपकी 3500 अगर बात करें 3562 सीटें ये थी, और 2552 सीटें आपकी यहाँ थी, ठीक है, महिलाओं के लिए। टोटल अगर बात करें यहाँ पे तो पहले क्या था आपकी 6114 सीटें थी, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे चीज़ें कम हो गई हैं, तो 5623 सीटें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे कमी देखने को मिला है मैथ और साइंस में, और आपका यहाँ पे अगर देखें तो बढ़ा है किसमें, उर्दू वाले में बढ़ा है। उसके बाद से यहाँ पे ये आपका SST वाले में भी आपको 90 सीट का यहाँ पे जो इजाफा देखने को मिला है। अब जिस कैटेगरी यहाँ पे जिस सब्जेक्ट में आपकी सीटों की संख्या बढ़ी है उसमें तो सबका ही ठीक ठाक है, लेकिन जिसमें कम हुआ है वहाँ पे थोड़ी बहुत कटाव में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो फाइनली आज आपका जो है यहाँ पे रोस्टर जारी कर दिया जाएगा, और एक एक करके जो है सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर वो फेक है, जो भी हमने आपको यहाँ पे रोस्टर को लेकर के जो अपडेट देखने को मिला था, अगर वो फेक है तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा कि कितनी कितनी सीटें, एग्जैक्ट डाटा जो है ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है, बाकी हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा।